हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम टू माय बैक चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक प्यारी सी फ्रॉक। आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉक बनाना। मेज़रमेंट होगा जो 27 इंच लंबी फ्रॉक होगी और ब्रेथ होगी जो 20 इंच होगी। ये दो नाप चाहिए। हम पेटी का नाप लेंगे कि 8.5 इंच और ये तीरा है 5.5 इंच रखेंगे हम। और 4.5 इंच हम नॉर्मली बच्चों के लिए कंधा 4.5 इंच ही रखते हैं। और 20 इंच है ब्रेथ तो 5.5 मैंने रखा है। 2 इंच लूज़ रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे गले की चौड़ाई की कटिंग जो कि 2 इंच चौड़ा होगा। अब हम इसको अच्छे से मार्क कर देंगे एंड फिर कट टू कट कर देंगे। इसमें ब्रेथ का 4 पार्ट लेके उसके बाद हमें मेज़रमेंट लेना है। और जो तीरा लेते हैं वो 2 पार्ट में लेना है ना। ये हमने जो फ्रंट कटिंग किया था उसी को ऊपर रख के बैक भी उसके जैसे ही कटिंग कर देना है हमें। इसमें थोड़ी सी चैन के लिए आगे से जगह रखनी है ताकि आप चैन लगाने के लिए उसमें मार्जिन रख सको एंड इजीली लगा सको। ओके, ये इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी जगह रख दी है, आधा हाफ इंच, ताकि चैन लगाने में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरीके से मैंने 5 इंच का गला रखा है। वी गला कटिंग किया मैंने। अब हम पीछे से गोल गला कटिंग करेंगे। दोनों साइड में मैं भी गला ही रखूँगी। पहले मैंने सोचा था शायद पीछे से बॉटनेक कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं। अब हम इसको साटन को कट करेंगे। वो अंदर वाला अस्तर था, पहले अस्तर कटिंग होता है, उसके बाद साटन का फैब्रिक, उसके बाद मैन फैब्रिक, जो भी आप टिश्यू हो, नेट हो, जो हो सकता है ना। इसको तो आपको पता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा रख के और उसके बाद कटिंग कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को भी। यार ये फ्रॉक बनी थी, बाय गॉड क्या लग रही थी ना, पूछो मत। उस बेबी गर्ल को तो बहुत ही प्यारी लग रही थी रियली। उन्होंने बोला, बहुत सारा थैंक यू दिया था। उन्होंने बोला था बहुत ही प्यारी एंड अमेजिंग लग रही है। मैंने सोचा कि आपको भी ये फ्रॉक का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आप भी उसको बना सको और पहना सको अपने बच्चों को। ये मैंने कट कर दिया है। अब हम ये मैंने हाफ यानी आधा मीटर नेट मंगवाई थी उनसे, तो आधे मीटर में उस बच्ची की हो गई थी। ये 2 साल के बच्चे के लिए बन रही है ड्रेस। ऊपर की पेटी बोल सकते हो, चोली बोल सकते हो, वो ऐसे ही इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब हम इसमें आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन में कोई अस्तर नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वर्क भी रख लेते हैं। ज़्यादा वर्क आस्तीन में अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये बॉर्डर रखने की ट्राई की है एंड ये आस्तीन मैंने 10 इंच की है। फुल आस्तीन है उसकी, है ना, हाफ आस्तीन नहीं थी, फुल आस्तीन रखवानी थी। तो उन्होंने बोला था 10 इंच रखनी है, छोटी सी बच्ची है। तो मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है अच्छे से डिज़ाइन देके। अब ये हम बैक पार्ट कट करेंगे। वो फ्रंट पार्ट था, ये बैक पार्ट है। ये हमारा सारा मैन फैब्रिक वगैरह सारा कटिंग हो गया है अच्छे से। अब हम नेट कटिंग करेंगे। ये होगा हमारा घेर। अच्छा सा घेर बनाना है, बहुत ही ज़्यादा फुली हुई होनी चाहिए। कस्टमर ने बोला था तो मैंने फुल नेट का यूज़ किया है। इसको मैंने देखो ये 27, 28, 29 तक मैंने रखा है, क्योंकि मार्जिन भी जाएगा ना हाफ इंच दोनों तरफ, इसलिए। तो इस तरीके से मैंने 22 इंच की मेज़रमेंट से इसको कट किया है। इन पार्ट को जितना नेट का पन्ना था, जिसको पन्ना बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हो आई डोंट नो,
आप कुछ अलग बोलते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरीके से मैंने वापस उसको समेटा 4 पार्ट में। पूरा पन्ना वाइज आप समेट लो अच्छे से, ताकि बहुत ही बड़ा घेर बन जाए। मैंने इस तरीके से 4 पार्ट कट किए ना, यानी कि ये 2-2 मीटर हर होगी तो 8 मीटर है, ये नेट है, घेर होगा ये। अब ये है साटन वाला फैब्रिक, इसको भी अस्तर में डालना पड़ेगा, वो भी घेर में डालना पड़ेगा। तो फिर इसको लिया है हमने, उससे 1 इंच छोटा लेना है हमें, है ना। और इसका पन्ना तो ऑलरेडी छोटा ही होगा, सो मैंने इसको भी इस तरीके से कटिंग कर दिया है। इसको हम 3 पार्ट में ही कटिंग करेंगे। ये जितना आपको घेर चाहिए उतना कटिंग कर लो। इस तरीके से कटिंग होने के बाद हम अस्तर अटैच करेंगे। ये मैंने अस्तर की कलियाँ कटिंग की थी, मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको कलिया कटिंग करना नहीं आता या कलिया जोड़ना नहीं आता तो मैंने फुल वीडियो डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। सो इस तरीके से हमें कलिया जोड़नी है, अटैच कर लेनी है। और कलिया जोड़ना अस्तर की कलिया जोड़ना इतना टफ काम नहीं है, इजीली जोड़ी जा सकती है। सो इसीलिए मैंने इसको आराम से जोड़ दिया है। इस तरीके से जोड़नी है, जितना आपको घेर चाहिए उतनी कलियाँ कटिंग करो। मैंने यहाँ पे 8 कली कटिंग की है इसकी। ओके, आप जितना घेर चाहिए उतनी कली कटिंग कर सकते हो। अब हम इसको एक बड़ी सी मशीन लगा के थोड़ा सा, जितना कमर के मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। जितना ज़्यादा कटिंग किया है ऐसे हम टक्स लगाकर या फिर क्रीज लगाकर, जैसे मैंने लगाई है ना। हम बोलते हैं इसको सल भी बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं, वैसे लगाकर आप उसको कमर के बराबर कर सकते हो। ये है साटन का फैब्रिक। साटन के फैब्रिक को भी हम पहले सबको जोड़ेंगे, जितने पार्ट हमने कटिंग किए थे उन सभी पार्ट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद उसको अटैच करेंगे उसके साथ। और गाइज़, मैंने बहुत सारी फ़्रॉक बनाई हैं। अगर आपको अलग अलग तरीके की फ़्रॉक्स देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाई हुई है, गली वाले लहंगे वगैरह सब कुछ। और अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो वो हमारी मास्टर क्लासेस में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी वो प्रॉब्लम। ओके, सो इस तरीके से हमें सबको अटैच कर देना। ये देखो, ये सारी अटैच हो गई है ना। अब हम ये नेट वाली है, इनको सबको अटैच करेंगे। इन सबको अटैच करने के उसकी तरह अटैच कर लेंगे, फिर सबको एक साथ जोड़ लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और सबको भेजिएगा जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत करती हूँ मैं इस पर। सो अब आप बोलोगे कि मैम आप है ना इस तरीके से प्लेट्स क्यों लगा रही हो, तो वो इसीलिए लगा रही हूँ कि मैंने बोला था ना आपको कि नीचे वाला फैब्रिक है जो कि अस्तर वाला फैब्रिक, उसको कमर के अकॉर्डिंग बराबर करना है। तो मैंने इस तरीके से कमर के अकॉर्डिंग बराबर किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पन्ना था ना, इसका बहुत बड़ा था नेट का और इसका छोटा था, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने ये प्लेट्स लगाई है, ताकि ये दोनों फैब्रिक बराबर हो जाए। अंडरस्टैंड। और अब हम है ना इसमें क्रीज लगाएंगे। क्रीज भी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ प्लेट्स। आप क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो बोलूँ। ये देखो, ये इस तरीके से बारीक बारीक, एकदम बारीक बारीक से क्रीज लगानी है, अच्छे से लगानी है। और ये एक स्टिच पहले लगाएंगे ना हम, उससे क्या होगा, ये है ना फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा ये जगह और खिसकेगा नहीं। आराम से आप क्रीज लगा सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्रीज लगाने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लेट्स लगाने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये इस तरीके से लगाना, बहुत ही बारीक प्लेट्स लगानी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कमर कटिंग की थी। इस तरीके से आप नाप ले लो हाफ प्लेट लगने के बाद, ताकि पूरी प्लेट लगाने के बाद आपको खोलना ना पड़े। ये देखो, ये इस तरीके से पूरी लग गई है। ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है। वाह यार,
क्या प्यारा लुक आ रहा है इसका। अब हम ऊपर वाली चोली रेडी करेंगे, यानी पेटी रेडी करेंगे। इसको मैंने अस्तर और साटन को अटैच करने के लिए इस तरीके से, जैसे हम अस्तर जोड़ते हैं ब्लाउज का, उसी तरीके से इसको भी अटैच कर देना है, क्योंकि हम वैसे भी इसको फोल्ड करके ही लगाएंगे। ये जो ज़्यादा अस्तर है उसको कटिंग कर दो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद इस तरीके से आप मोड़ दो। आपको ये मार्जिन अंदर की साइड में रखना है, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए, अंदर भी है ना मार्जिन ना दिखे और बाहर भी मार्जिन ना दिखे, और प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। इसीलिए इस तरीके से हमें मार्जिन को मेन फैब्रिक की ओर रखना है और फिर उस पर स्टिच लगा लेनी है। ये देखो पीछे नहीं दिख रहा है ना मार्जिन, और कितना प्यारा सा फिनिशिंग आ रहा है ना, फिनिशिंग वाला लुक आ रहा है। इसी तरीके से ये जो मैं मशीन लगा रही हूँ ये हम वापस खोलेंगे, बस इसको इसलिए कि दूसरा हम अटैच करेंगे आसपास वाला, तो ये अपनी जगह पे तिरछा ना हो, इसीलिए हम लगाएंगे। बस अब सारा फैब्रिक जोड़ दिया है। अब हम इसको स्टिच को खोल देंगे, ताकि क्या हो, गले की कोई चीज़ खींच ना जाए, इसलिए अब हम इसको अच्छे से आयरन करके फिर ये मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। मैंने इसमें पीछे वाला गला ओपन नहीं रखा है, मैंने कुछ डिज़ाइन देने के लिए अस्तर का नेक कटिंग किया है, बट नेट का नेक कटिंग नहीं किया है, इसको बोट नेक रखेंगे। ओके, सो इस तरीके से अटैच कर देना है मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ, और फिर एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। ये अच्छे से कटिंग होके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी अटैच कर देंगे। ये देखो, लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब हम एक पट्टी कटिंग करेंगे, जो कि उरेप कटिंग करेंगे, वो कि हम शोल्डर पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें गला पूरा बंद होगा, बॉट नेक होगा, तो बच्चों को पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। सो मैंने सोचा कि शोल्डर पर बटन की पट्टी लगा दी जाए। एक साइड में से शोल्डर बंद होगा और दूसरी साइड में से ओपन होगा, तो आसानी से पहन पाएंगे बच्चे। और ये इस तरीके से हमें गले की पट्टी लगानी है, अटैच करनी है। ये अंदर की तरफ स्टिच करना है, उसके बाद बाहर की तरफ मोड़ना है। हल्के हल्के से कट लगाने गोलाई में, ताकि इजीली मोड़ सके और सल भी नहीं आए, यानी क्रीज भी नहीं आए। ये इस तरीके से हम किनारी मशीन लगाएंगे ना। ये इस तरीके से बाहर की साइड में मोड़ के फिर पट्टी बनाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। इसका एक नया लुक आ जाएगा और नेक डिज़ाइन भी बन जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ना। ये इस तरीके से नेक रेडी हो गया है। अब मैंने बोला था ना आपको कैसे इस तरीके से हम पट्टी लगाएंगे शोल्डर पे, सो यही लगा रहे हैं हम, ये इस तरीके से लगाएंगे। ये इस तरीके से हम लगाएंगे। गाइस, ये फैब्रिक जब लेके आए थे तो मैंने उस बच्चे को देखा था, बहुत ही प्यारी सी अच्छे से स्माइल करके बोल रही थी। मुझे इतना प्यार आ रहा था ना, मैंने कहा है कितना अच्छा बोलती है ना। सो ये देख के मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसका लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे से बनाऊंगी और रेडी करूंगी, क्योंकि उनके घर में फंक्शन था तो हमें रेडी करने का
बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सो इस तरीके से देखो ये हो गया बैक साइड रेडी। अब हम करेंगे आस्तीन रेडी। आस्तीन में भी जिस तरीके से गले में बैक साइड पट्टी लगाई है उसी तरीके से आस्तीन में भी लगाएंगे, बट उरे नहीं लगाएंगे, सीधी पट्टी लगाएंगे। ये इस तरीके से सीधी पट्टी कटिंग कर दो और फिर आस्तीन पे लगा लो, ताकि दो काम हो जाएगा। एक तो अंदर की तरफ चुभेगा भी नहीं और एक अच्छी भी लगेगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, है ना। ये अंदर की तरफ ऐसा लगाना है, फिर इसको बाहर की तरफ मोड़ देना है। दोनों आस्तीन का एक साथ ही लगाएंगे ताकि जल्दी जल्दी लग जाए और काम हो जाए। ये देखो इस तरीके से हम आस्तीन में पट्टी लगा लेंगे। हालांकि लोग पाइपिंग लगाते हैं, लेकिन इसमें इसी का लुक आता है, सो यही अच्छी लगती है। सी वाओ, वंडरफुल, क्या फिनिशिंग आई है यार इसकी। ये देखो ये आस्तीन है, बहुत ही प्यारी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा कूल एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। दूसरे आस्तीन को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ये दोनों आस्तीन रेडी हो गई है। अब हम करेंगे फ्रंट वाला। ये फ्रंट वाला इसी तरीके से हमें अटैच करना है जिस तरीके से हमने बैक पार्ट अटैच किया था। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देख के भी अटैच कर सकते हो। दोनों पार्ट एक ही तरीके से अटैच होंगे। ये देखो ये ब्लाउज में हमने अस्तर अटैच कर दिया है। अब इसको बड़ी बड़ी मशीन लगाकर थोड़ा सा जमा देंगे ताकि हम आजू बाजू वाले अस्तर को अटैच इजीली कर पाएँ, और उसके बाद हम आयरन करके उसको अच्छे से जमा कर और ये बड़ी मशीन खोल देंगे। ये इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अब हम टक्स लगाएंगे। छोटी है बट बहुत अच्छा लुक आता है टक्स लगाने से, इसीलिए टक्स लगाना अच्छा ज़रूरी हो जाता है इसमें। ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग लग रही है। हम ये पीछे वाले पार्ट को भी हम टक्स लगाकर एक अच्छी सी लुक देंगे। छोटे छोटे एकदम बारीक से टक्स लगाना है। अब इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे। मैंने बोला था ना, एक साइड से शोल्डर जोड़ेंगे और दूसरी साइड से हम ओपन रखेंगे ताकि बच्चे इजीली पहन सके और गले में फंसे नहीं। अब हम इस आस्तीन को अटैच करेंगे ऊपर वाली चोली के साथ। ये देखो ये इस तरीके से आस्तीन लगानी है।
अगर आपको आस्तीन लगाना नहीं आता है, अच्छे से अटैच करना नहीं आता है, जैसे सल रह जाता है, आप अच्छे से कटिंग की हुई होती है और फिर बड़ी छोटी हो जाती है, उसमें वो वापस कटिंग नहीं करना होता है, उसको अच्छे से वापस जोड़ना होता है, क्योंकि आपने साइज़ की ही कटिंग की है तो बड़ी छोटी होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको इस तरीके से आस्तीन जोड़ना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से आस्तीन को अटैच करना है। ये देखो, ये मैंने अच्छे से छोटी सी बो बनाकर उसमें अटैच की है। ये हमारे ऊपर वाली चोली रेडी हो गई है। अब हम साइड स्टिच कर देंगे। एक साइड में से ही साइड को स्टिच करना है, दूसरे साइड में से पूरी ड्रेस बनने के बाद स्टिच करेंगे। इसमें मैंने सोचा था पहले कि चैन लगा दी जाए, यानी जिप लगा दी जाए, फिर मैंने जिप नहीं लगाई थी। जिप नहीं थी तो इसीलिए मैंने ये ऊपर शोल्डर में ओपन रखा। ये इस तरीके से कैनवास की पट्टी हमें कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमें कैनवास अस्तर में लगाना है जिससे वो फुली हुई रहे और प्यारी लगे। इस तरीके से हम कैनवास को अटैच करेंगे और मेन अस्तर में लगाएंगे। इसमें पहले हम कैनवास की पट्टी को रेडी करेंगे, उसके बाद अस्तर की पट्टी को रेडी करेंगे, फिर उसको उसके अंदर लपेट के फिर बनाएंगे। ये इस तरीके से, ये पहले फैब्रिक रखा, फिर कैनवास रखा और एक छोटी सी पतली सी कच्ची लप के टाइप से हमें कर देनी है। ये इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। उसको 2 सिलाई में हमें इसी की तरीके से अस्तर में अटैच कर देना उस पट्टी को। ये देखो, ये हुई ना कड़क अच्छा सा घेर वाला। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि इसका प्यारा सा लुक आ जाए। और जहाँ पर क्रीज आ रही है आपको क्रीज लगाना कंपल्सरी हो जाता है, अदरवाइज़ ये पट्टी अच्छे से नहीं लगेगी और इसमें क्रीज ही आएगी आपकी भी। सो आप डरना मत कि बहुत ज़्यादा क्रीज आ रही है, जितना गोलाई में घेर होगा उतनी ज़्यादा क्रीज आएगी ही ना। अब हम इसमें कैनवास लगाएंगे। कैनवास को जितना आपको कैनवास चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर देना, बट मैंने लॉन्ग ही रखा है कैनवास। जितनी फ्रॉक का घेर है उतना लॉन्ग ही मैंने कैनवास रखा है। अब हम इस कैनवास में प्लेट्स लगाएंगे, बहुत ही बारीक बारीक लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फुली हुई रहे। ये अब हम अस्तर के साथ कैनवास को अटैच कर देंगे। ये मैंने इतना छोटा कटिंग किया था ताकि अस्तर की मार्जिन जो आए, जब घेर जुड़ेगा तब मार्जिन में ये कैनवास ना आए, ताकि बच्चों के चुभेगा नहीं, इसलिए मैंने इतना छोटा सा कम कटिंग किया था। ये हमने जो क्रीज लगाई थी उसको भी हम अटैच कर देंगे इसके साथ। हमें पहले कमर का पूरा अच्छे से मेज़रमेंट लेने के बाद कमर के बराबर ही इस तरीके से हमें प्लेट्स लगाने के बाद फिर तीनों को अटैच करना होता है। ऐसे नहीं है कि आप प्लेट्स लगाते जा रहे हो और फिर
उस अटैच किए जा रहे हो और उसके बाद आप है ना पूरा फाइनल करने के बाद आप उसका मेज़रमेंट करें कमर का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। सो ये देखो हमारा घेर रेडी हो गया है। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम उसके ऊपर से उसकी चोली जोड़ेंगे, यानी कि पेटी जोड़ेंगे। आप इसको चोली को या पेटी को क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आपको दिख रही है फ्रॉक रेडी होते हुए, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही है कि उस बच्ची पे कैसी लगेगी, कैसी उनको कस्टमर को कैसी लगेगी, जो मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप आगे से कैसे फ्रॉक्स बनानी है वो भी आप बता सकते हो, हमें एडवाइस दे सकते हो। किस चीज़ का वीडियोस बनाना है आप उसका भी एडवाइस दे सकते हो। सो हमारी बातें करते करते ये फ्रॉक भी कंप्लीट हो गई। वाह, ये देखो इस तरीके से अटैच किया है। अब हम एक पट्टी लेंगे, साटन पट्टी, और उसको जो मार्जिन था या तो आप इंटरलॉक कर लो या फिर साटन की पट्टी की तरह इस तरीके से अंदर की तरफ लगा लो। ये इस तरीके से लगाने से बच्चों की क्या होगा, मार्जिन वगैरह जो भी नेट वगैरह होगी ना वो चुभेगी नहीं। ये देखो, अब हम साइड स्टिच करेंगे। ऊपर से साइड स्टिच इजीली हो जाएगी, बट हम जब घेर स्टिच करेंगे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, अच्छे से स्टिच करनी होगी। तो आप कमर तक इस तरीके से स्टिच कर लो। उसके बाद आपको चारों मुंह लेने हैं इसके सभी के, और फिर धीरे धीरे करके उतारना है। और फिर 2 मुंह लेने हैं, एक तो साटन का और एक नेट का। और उसके बाद उसी तरीके से जो पीछे वाले मुंह बचे हैं उनको भी अटैच कर दो। अब हम ये प्लास्टिक की पट्टी है जो लगाएंगे ताकि इसका घेर अच्छा सा फूला हुआ रहे, बारबी डॉल की तरह रहे और बहुत प्यारा लगे। देखो इस तरीके से जो मार्केट में बहुत सारी फ्रॉक्स मिलती है ना, उसी तरीके से। अब हम नीचे जितने भी अस्तर हैं उसकी पट्टी भी ऐसे इस तरीके से ओढ़ देंगे। इस पाइप को या प्लास्टिक पट्टी को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले बाहर की तरफ लगाओ, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, तो दोनों तरफ से अच्छे से कवर हो जाएगी और प्यारी लगेगी। ये देखो, ये हमारा अस्तर भी जुड़कर रेडी हो गया है, पट्टी बन गई है। ये वाव, क्या फ्रॉक है। प्लीज़ गाइस, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर।